मर्यादा और शिव। ये कैसा उपहास है परमपिता? इस सभा में सभी जानते हैं कि इस यज्ञ का आयोजक मैं हूं और शिव का ससुर भी हूं। तो बताओ शिव, सभा में मेरे प्रवेश पर जब सब मेरे आदर सम्मान में खड़े हुए, तो तुम खड़े क्यों नहीं हुए? क्या तुम्हें सभा की मर्यादा एवं शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है? पिताश्री वो बस सती, तुम मेरे और शिव के बीच में नहीं बोलोगी। तुम्हें मेरी सौगंध, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम्हें मेरी सौगंध। बोलो शिव, फेरों में अपनी महानता सिद्ध करने के लिए मुझे झुकने से मना कर रहे थे, और यहां स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए मुझे सबकी दृष्टि में झुका रहे हो। इसके यहां आने का कारण सृष्टि का परमार्थ नहीं, केवल प्रतिशोध है। खड़े होकर पिताजी का अभिवादन कर दीजिए ना। अपने ससुर का सम्मान करने से क्या बिगड़ जाएगा? महादेव क्यों बात को बढ़ा रहे? खड़े होकर पिताश्री का अभिवादन कीजिए। यही तो है शिव का हठ, अभिमान। ऋषि ऋचिक, आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए उचित यही होगा कि आप मर्यादा में रहें। ऋषि सनकादि, शांति रखिए। ये यज्ञ सभा है और यहाँ शांति अधिक आवश्यक है। शिव और शांति, यदि तुम्हें शांति का महत्व ज्ञात होता तो सभा की शिष्टाचार का पालन करते। यूं यहां अपने लिए मेरे पद से भी ऊंचे आसन पर बैठकर बातें न करते। कोई उत्तर है अपनी सुदंडता का? प्रजापति दक्ष, यहां ना तो आप मेरे ससुर हैं और ना मैं आपका जमाता। विवाह में आपका पद बड़ा था क्योंकि वहां आप दान दे रहे थे और मैं दान ले रहा था, परंतु यहां मैं एक अतिथि बनकर आया हूं और आपने जो सत्कार दिया उसे मैंने पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार भी किया। आपके द्वारा निश्चित किया मेरा आसन, मैं उस पर बैठने भी जा रहा था, और यदि उस आसन पर बैठा होता तो अवश्य आपके सम्मान में खड़ा भी होता, परंतु इस सभा ने मुझे अपना सभापति चुना, इस यज्ञ का आद्य देव चुना। यह आसन इनके विश्वास से बना है। मुझे मान अपमान इनका कोई प्रश्न नहीं, परंतु इन सब के विश्वास का निरादर तो नहीं कर सकता ना। इसलिए इन सब के चुनाव का सम्मान करते हुए, इस यज्ञ के मुख्य के पद का मान रखते हुए, यदि मैं आपके अभिवादन में खड़ा हो जाता तो वो ना तो किसी शास्त्र की दृष्टि में उचित होता और ना ही पद की दृष्टि से।
कैलाश में कोई भी आए, असुर, श्वासुर, शिव सबका स्वागत करता है। प्रजापति दक्ष, आपने स्वयं ही कहा था कि इस यज्ञ में केवल वही आए जो मन और भाव को शुद्ध कर सके। अपने मन और भाव को शुद्ध करके इस यज्ञ को आरंभ कीजिए। ऐसा व्यवहार करके मुझसे आशा करते हो कि शुद्ध मन से भाग लूं, मन में कोई बैर न रखूं। वैसे भी एक अघोरी, कपालिक, चर्मधारी, शमशानवासी इस यज्ञ में मुख्य आहुति देगा तो यज्ञ तो वैसे ही अशुद्ध हो गया। अब ये यज्ञ तब तक नहीं होगा जब तक ये शमशानवासी अपने स्थान से उठकर मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा। यह असंभव है प्रजापति। भले ही आप प्रजापति हैं, परंतु मैं इस सभा का सभापति हूं, आद्य देव हूं। आपको उसका सम्मान करना चाहिए। बस तो फिर ये यज्ञ दक्ष के बिना ही होगा।